बड़ी खबर, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत निकल चुकी है अपने घर से, मंडी से निकल चुकी हैं और आज उनको मुंबई पहुंचना है। रास्ता क्या होगा वो आपको बता देते हैं। मंडी से चंडीगढ़ सड़क रास्ते से रवाना हुई है। कुल मिलाकर 3.5 घंटे का रास्ता है जो तय होगा। सड़क रास्ते से ये पहुंचेंगी चंडीगढ़। तस्वीरें आपके सामने हैं। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुकी हैं और इस बीच ये भी बता दें कि ट्वीट किया है कंगना ने। क्या लिखा है वो आपको बता देते। लिखा, मैंने रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और बलिदान को फिल्म के जरिए जिया है। दुख की बात यह है कि मुझे मेरी ही महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है। मैं रानी लक्ष्मीबाई के पदचिन्हों पर चलूंगी, न डरूंगी न झुकूंगी, गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रहूंगी। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, मंडी से रवाना हो चुके हैं कंगना रनौत और 3.5-4 घंटे का वक्त है जिस दौरान अब वो पहुंच जाएंगी। फिर 12 बजे की फ्लाइट है चंडीगढ़ से। जी देखिए, 12:10 की फ्लाइट से मुंबई के लिए चंडीगढ़ से उड़ेंगे, लेकिन इससे पहले सुबह 7 बजे के करीब ये मंडी के सरका घाट है जो मंडी से तकरीबन 18 किलोमीटर चंडीगढ़ की तरफ है, सरका घाट से निकली हैं। और आप देख सकते हैं दृश्य जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा इनको पूरी पुलिस सुरक्षा मिली हुई है। अब क्योंकि वो वाइट कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रोटेक्टी है, लिहाजा उनके पास एस्कॉर्ट व्हीकल साथ मौजूद है। एस्कॉर्ट और पेट्रोल व्हीकल, उनको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। कितनी गाड़ियां हैं जिनके पूरे काफिले के साथ इस वक्त कंगना निकली है मंडी से? देखिए, एक मर्सिडीज गाड़ी है जिसमें कंगना खुद बैठी हुई है। इसके अलावा 3 सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी है और 2 गाड़ियों में इनके पारिवारिक सदस्य हैं। तो कुल मिलाकर तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियों का ये काफिला है जो चंडीगढ़ की ओर सरका घाट से निकला है। और जैसा कि अभी आपने बताया कि कंगना रनौत ने जो ट्वीट किया था, इससे पहले रात को थोड़ा संशय हो गया था कि कंगना शायद ना पहुंच पाए, क्योंकि इनकी जो कोरोना रिपोर्ट थी वो इनकलसिव थी, यानी कि उसमें परिणाम नहीं निकला था। और उसके बाद रात में ही मंडी के जो सीएमओ हैं उन्होंने दोबारा इनका कोरोना टेस्ट किया और तकरीबन 2 बजे के करीब ये रिपोर्ट आई है जिसमें उन्हें नेगेटिव करार दिया गया। इसके साथ ही इनके परिवार की कल कोरोना रिपोर्ट सबकी आ गई थी, नेगेटिव थी। बहन रंगोली, माता पिता वो भी इनके साथ में हैं। तो कुल मिलाकर ये जो काफिला है चंडीगढ़ के लिए बढ़ रहा है। और जैसा कि नवजोत आपने बताया कि इन्होंने ट्वीट किया है, तो ऐसा ही एक ट्वीट इनकी मां ने भी रात किया था जिसमें लिखा था कि मैंने अपनी बेटी को शस्त्र से लेकर शास्त्र सब कुछ पढ़ाया है। तो कुल मिलाकर जिस अंदाज में कंगना ने चुनौती दी थी, उसी अंदाज में अब उनका काफिला मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल सत्येंद्र चौहान, साथ ही साथ ये भी बताते जाएं 6 से 7 गाड़ियां बता रहे जो कि चल रही है। तस्वीरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं आज तक पर अपनी टीवी स्क्रीन पर। कंगना आज पहुंचेंगी मुंबई, मंडी के रास्ते से अभी सीधा चंडीगढ़ पहुंचेंगी क्योंकि रोड का सफर है जो तय करना है। 6 से 7 गाड़ियां। सत्येंद्र चौहान, इनमें क्योंकि वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, कितनी गाड़ियां सुरक्षा कर्मियों की हैं वो भी बताइए जरा। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि एक गाड़ी हिमाचल प्रदेश पुलिस की है और इसके अलावा 2 गाड़ी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की है, 3 गाड़ियां सुरक्षा कर्मियों की है, 1 गाड़ी सफेद मर्सिडीज है जिसमें कंगना रनौत कल मनाली से चली थी। इसके अलावा 3 गाड़ियां और हैं जिसमें 2 के पारिवारिक सदस्य हैं और इनके जानने वाले हैं। इसके अलावा बाकी जो है मीडिया कर्मियों की भी गाड़ी है। तो कुल मिलाकर ये 7 गाड़ियों के करीब हैं और ये काफिला सुबह 7 बजे मंडी से सरका घाट से निकला था। इसके तुरंत बाद चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे कंगना पहुंचेंगी और वहां पर 12:10 की जो फ्लाइट है वो लेकर यहां से चलेंगी, जो कि तकरीबन 2 बजे के करीब मुंबई में लैंड करेगी। बिल्कुल, और उस पर भी नजर आएगी। लेकिन सत्येंद्र चौहान, एक बड़ी बात, क्या मीडिया से कोई बात की मंडी से रवाना होने से पहले कंगना ने? देखिए, अभी तक यही एक जो है कहीं ना कहीं दिलचस्प बात है कि कंगना ने खुलकर कुछ नहीं बोला है। कल जब जिस समय मनाली से वो चली थी तो उनसे पूछने की कोशिश की गई थी। आज तक की टीम ने उनसे बाकायदा एक स्पेसिफिक सवाल किया था कि अब आप मुंबई जा रही हैं, तो उन्होंने सवाल का जवाब यही दिया था कि मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी और मुंबई में जाके ही बात की जाएगी। तो जिस तरीके से, जिस अंदाज में वो मनाली से और हाँ बिल्कुल वही दिखाते हैं आप, जैसे बता रहे हैं कि मनाली से जिस वक्त निकली थी मीडिया ने उनसे सवाल किए थे, क्या कुछ कहा था तब, जरा वो दिखाते हैं पहले दर्शकों को। एक मैसेज मैम जाने से पहले, मैम जिस तरह से संजय राउत जी के जो बयान आए उसको लेकर क्या कहना है आपका? अभी हम लोग कुछ कहेंगे नहीं, हम लोग मुंबई जा रहे हैं। आप जी 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 एक मैसेज
आराम से एक मैसेज मैम जाने से पहले मैम जिस तरह से संजय राउत जी के जो बयान आए उसको लेकर क्या कहना है आपका? अभी हम लोग कुछ कहेंगे नहीं, हम लोग मुंबई जा रहे हैं। आप प्लीज जी मैम एक मैसेज आराम से एक मैसेज मैम जाने से पहले मैम जिस तरह से संजय राउत जी के जो बयान आए उसको लेकर क्या कहना है आपका? अभी हम लोग कुछ कहेंगे नहीं, हम लोग मुंबई जा रहे हैं। आप प्लीज मैम एक मैसेज आराम से एक मैसेज मैम जाने से पहले मैम जिस तरह से संजय राउत जी के जो बयान आए उसको लेकर क्या कहना है आपका? अभी हम लोग कुछ कहेंगे नहीं, हम लोग मुंबई जा रहे हैं। आप प्लीज मनाली से रवाना होने से पहले जब पत्रकारों ने बात की तो खुद कुछ नहीं कहा, लेकिन ट्वीट में बहुत कुछ कह दिया कंगना रनौत ने। शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर आ चुकी कंगना रनौत आज मुंबई पहुंच रही हैं। आज दोपहर में वो चंडीगढ़ से मुंबई के लिए उड़ान भरेंगी। संजय राउत जी के जो बयान आए उसको लेकर क्या कहना है आपका? अभी हम लोग कुछ कहेंगे नहीं, हम लोग मुंबई जा रहे हैं। मंजिल तय थी, वक्त भी मुकर्रर था और अपने वादों पर अटल रहने वाली कंगना मंगलवार को ही उस मंजिल के लिए निकल पड़ी। आखिरकार आज वो मुंबई पहुंचने वाली हैं। वो अपनी यात्रा पर अडिग हैं। माना जा रहा है कि दोपहर में वो मुंबई पहुंच जाएंगी। जानकारी के मुताबिक कंगना रनौत चंडीगढ़ से मुंबई के लिए उड़ान पकड़ेंगी। उनका मुंबई दौरा शिवसेना की धमकी के बीच हो रहा है। देखिए वो आने दो, उनका क्या वो इतनी देखिए एक बात मैं बोल रहा हूँ, अभी भी दोहरा देता हूँ कि वो फिल्मों में झांसी की रानी का उन्होंने काम किया। वो खुद झांसी की रानी नहीं है कि उनके स्वागत के लिए हम एयरपोर्ट जाएं। ठीक है, मुंबई में आने दो, आगे का आगे देख लेंगे। सुशांत की मौत को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद कंगना और शिवसेना में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। पंगा गर्ल ने भी चुनौती दी हुई है कि वो 9 सितंबर को मुंबई आएंगी। संजय राउत को चैलेंज करते हुए उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं दोबारा मुंबई ना आऊँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि 9 सितंबर को मुंबई आऊँ। जब मैं मुंबई एयरपोर्ट पर उतरूंगी तो समय बता दूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। इस खुले चैलेंज के बाद महाराष्ट्र के कई शहरों में शिवसेना का प्रदर्शन शुरू हो गया, लेकिन कंगना तो फैसला कर चुकी थी। मंगलवार को मुंबई रवाना होने से पहले वो मंडी के लिए निकल गईं। रात में वो अपने माता पिता के घर पर रुकी। केंद्र से वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बाद पहली बार वो मंडी पहुंची थी। अब उनके घर वाले कंगना के मुंबई दौरे को लेकर फिक्रमंद हैं, लेकिन वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बाद उन्हें थोड़ी राहत जरूर है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ उसकी कोई पर्सनल कोई खुंदक नहीं है, लेकिन फिर भी वो बचपन से ही इसी उसमें जी है, शेरनी की तरह ही जी है। अब भी उसने जो बोला है तो कोई किसी के खिलाफ मतलब पर्सनल किसी के उसके नहीं बोला है। जो भी बोला है तो वो बेटियों के हित में, कोई आउटसाइडर फिल्म इंडस्ट्री में जाता है उसके हित में, या कोई अकेला व्यक्ति जाता है उसी के हित में बोला। कल मनाली से मंडी पहुंची कंगना और उनके परिवार वालों ने वहीं पर कोरोना टेस्ट भी कराया। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई, सिर्फ कंगना की रिपोर्ट ही स्पष्ट नहीं थी। ऐसे में दूसरी बार स्वास्थ्य टीम ने उनका सैंपल लिया और आखिरकार उनकी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। मंडी के सीएमओ ने इसकी पुष्टि की। इसके साथ ही कंगना के मुंबई जाने का रास्ता साफ हो गया। अब वो सड़क मार्ग से मंडी से चंडीगढ़ पहुंचेंगी, फिर वहां से मुंबई चली जाएंगी। मंडी से परी शर्मा के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। और इस बीच बात रिया चक्रवर्ती की भी कर लेते हैं, क्योंकि आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती की रात एनसीबी के दफ्तर में कटी है और उसे अब से कुछ ही देर बाद भायखला जेल में शिफ्ट किया जाएगा। जेल मैनुअल के मुताबिक रिया को एनसीबी दफ्तर में बीती रात रखना पड़ा। जैसे किसी कैदी की रात में जेल से रिहाई नहीं होती है, ठीक उसी तरीके से जेल नहीं ले जाया जाता। और कुछ ही देर बाद आपको यह भी बता दें कि भायखला जेल में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि रिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। कल 22 सितंबर तक जेल में रहना होगा। आज रिया के वकील जमानत की अर्जी भी दाखिल करेंगे।
मुंबई में एनसीबी की इस दफ्तर की चौथी मंजिल पर कटी रिया की रात। जाना तो जेल था, लेकिन एडिशनल सीजेएम अदालत का फैसला आते आते देर हो गई। लिहाजा रिया को जेल न भेजकर एनसीबी के दफ्तर में ही रखा गया। यहीं पे बैठी हुई है रिया चक्रवर्ती, यहीं पे होंगी रिया चक्रवर्ती और रात को इसी चौथी मंजिल पे उनको एक कमरा मुहैया कराया जाएगा सारी औपचारिकताओं के साथ। जो एक आरोपी को फैसिलिटी मिलती है वो उनको मिलेगी जब वो रिमांड में लिए जाते हैं। और यहाँ पे आप देखिए लाइट जल रही है, खिड़की भी खुली हुई है, पंखा नजर आ रहा है। अगर जूम इन करें परमिंदर आप तो दिखाएं, इसी चौथी मंजिल पर रिया चक्रवर्ती रात बिताएंगी। आज कुछ देर बाद रिया को भायखला जेल शिफ्ट किया जाएगा। इस बीच रिया के वकील सेशन कोर्ट में फिर से जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे। अगर कोर्ट ने बेल दिया तो ठीक, नहीं तो रिया को 14 दिनों तक यानी 22 सितंबर तक सलाखों के पीछे ही रहना होगा। Honorable court has granted Riya Chakrabarti judicial custody till 22nd of this month. कोर्ट के आदेश के अनुसार शी विल बी हियर और कल मॉर्निंग में उनको पेश कर दिया जाएगा जेल। मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद एनसीबी ने अदालत से रिया की पुलिस हिरासत नहीं मांगी, बल्कि न्यायिक हिरासत की मांग की। जब अदालत ने 22 सितंबर तक रिया को जेल भेज दिया, तब रिया के वकील ने फौरन जमानत की अर्जी लगाई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल मंगलवार रिया के लिए बेहद अमंगल साबित हुआ। पूछताछ तो रविवार और सोमवार को भी हुई, लेकिन मंगलवार को पूछताछ के बाद एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार कर लिया। जब रिया की गिरफ्तारी हुई तो शाम के करीब 4 बज रहे थे। गिरफ्तार करने के बाद सुशांत केस की आरोपी नंबर 1 को लेकर एनसीबी साइन हॉस्पिटल पहुंची, जहां रिया की मेडिकल जांच हुई और कोरोना टेस्ट कराया गया। रिया की मेडिकल जांच कराने और कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जब एनसीबी की टीम वापस पहुंची तो माया नगरी का सूरज डूब चुका था। एनसीबी के दफ्तर से ही एसीजेएम कोर्ट में रिया की ऑनलाइन पेशी हुई। एनसीबी ने कोर्ट से रिया की न्यायिक हिरासत की मांग की। कोर्ट में एनसीबी ने जो रिमांड कॉपी दाखिल की, उसमें बेहद संगीन आरोप लगाए गए। एनसीबी ने रिमांड कॉपी में लिखा, अब्दुल बाशिद परिहार और जैद विलात्रा के जरिए ड्रग तक शोविक चक्रवर्ती की पहुंच थी। सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ड्रग पैडलर से लेते थे। रिया और सुशांत इसके लिए पेमेंट देखते थे। शोविक या रिया ने ड्रग्स सीधे तौर पर नहीं खरीदे, दोनों ड्रग्स मुहैया करवाने में जरूर भागीदार थे। ड्रग्स के लिए पैसों के लेन देन में रिया और सुशांत की भागीदारी थी। रिया चक्रवर्ती इस ड्रग सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर हैं। वो शोविक, सैमुअल और दीपेश को ड्रग्स लेने के लिए निर्देश देती थी। रिया पैसों का लेन देन देखती थी। मामला दर्ज करने के बाद में इस केस में रिवर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने इस मामले में उन ड्रग पेडलर्स को पकड़ा जो कि सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और उसके साथ साथ शौविक चक्रवर्ती को ड्रग्स मुहैया कराया करते थे। इसके बाद में शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा ने अपने बयान में रिया चक्रवर्ती का नाम लिया और रिया चक्रवर्ती से जब पूछताछ शुरू हुई तो उन्होंने इस बात को कबूला कि ड्रग्स जो है वो मंगाती थी और उसके बाद में सुशांत सिंह राजपूत को मुहैया कराती थी। हालांकि एनसीबी ने यह भी माना कि रिया ने पूछताछ में पूरा सहयोग किया और सारे सवालों के जवाब दिए। आने के बाद में उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जहां तक आपने अभी किसी ने पूछा रिमांड के बारे में, तो हमें उनके रिमांड की आवश्यकता, पुलिस कस्टडी रिमांड की आवश्यकता नहीं है। 3 दिन से जो क्वेश्चनिंग हुई है, वी आर सेटिस्फाइड विद दैट एंड वी हैव अप्लाइड फॉर जुडिशियल कस्टडी। आज का दिन रिया के लिए बेहद भारी साबित हो सकता है। हालांकि एनसीबी को अब फौरन कोई पूछताछ नहीं करनी है, लेकिन अगर उनकी जमानत अर्जी खारिज होती है तो उन्हें 14 दिन सलाखों के पीछे गुजारना होगा। मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी, मुनीश पांडे, दिव्येश सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। तो रिया की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन ड्रग्स मामले में। लेकिन सुशांत की मौत मिस्ट्री पर पर्दा अभी भी पड़ा हुआ है। इस सवाल का जवाब कब और कैसे मिलेगा, इसका इंतजार है। मौत की वजह क्या रही, उसके सवाल का भी जवाब का इंतजार है। लेकिन इस बीच सुशांत का परिवार जरूर खुश है। गिरफ्तारी से उन्होंने खुशी जताई है। बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया, लिखा है कि भगवान हमारे साथ है।
बांद्रा फ्लैट में 14 जून को जो हुआ, उसके इंसाफ की लड़ाई जारी है। सुशांत का परिवार उस घड़ी का इंतजार कर रहा है जब मौत से जुड़ा हर सच सामने आएगा। सुशांत की मौत के बाद से पूरा परिवार गमजदा है। हर कोई केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से उम्मीद लगाए बैठा है। भरोसा है कि सत्य की विजय होगी। मंगलवार की शाम जब रिया की गिरफ्तारी हुई तो ये परिवार को थोड़ी तसल्ली देने वाला पल था। जैसे ही इसकी खबर मिली, सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया, कहा, भगवान हमारे साथ है। सुशांत के परिवार की ओर से ये पहला रिएक्शन था। उसके बाद श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट कर कहा, चिंता नहीं करें, धैर्य रखें, आखिरकार पूरा सच सामने आ ही जाएगा। एनसीबी, सीबीआई और ईडी सही तरीके से जांच कर रही हैं। उनमें भरोसा रखें और यकीन मानिए, भगवान हम सब के साथ है। रिया को कल एनसीबी ने तीसरे दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया, लेकिन आरोपियों से अब तक के सवाल जवाब में बार बार सुशांत के नाम का जिक्र किए जाने पर श्वेता कीर्ति का गुस्सा फूटा। उन्होंने ट्वीट कर नाराजगी जताई, कहा, मृत बोल नहीं सकते तो उन पर आरोप लगा दो, शर्मनाक है। सुशांत के परिवार वाले शक जता चुके हैं कि जहर देकर उनकी हत्या की गई। कुछ दिन पहले ही उनके पिता के सिंह ने रिया के खिलाफ संगीन आरोप लगाया था। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। लेकिन खुद आरोपी नंबर 1 रिया सोमवार को बांद्रा थाने पहुंच गई। वहां उसने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें सुशांत की बहन प्रियंका, मीतू और आरएमएल के डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की। हालांकि सुशांत के पिता के वकील ने मुंबई पुलिस के एफआईआर पर सवाल उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट है जो डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से मना करता है, जो कहता है कि डॉक्टर के खिलाफ कभी भी अगर एफआईआर होगा तो बिना एक मेडिकल टीम का गठन किए हुए कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता। और इस केस में बांद्रा पुलिस ने कोई मेडिकल टीम का गठन नहीं किया है, ये देखने के लिए कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया या नहीं दिया, या उसमें जो भी एलिगेशन है डॉक्टर के खिलाफ, वो एफआईआर के अंतर्गत आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। रिया की एफआईआर को सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। उस पर जांच एजेंसी ने कानूनी सलाह लेने की तैयारी की है। जरूरत पड़ने पर सीबीआई की एसआईटी एफआईआर दर्ज करेगी। वहीं सुशांत के पिता ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है। उसमें उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिशनर सुजैन वॉकर के खिलाफ नॉन प्रोफेशनल होने की शिकायत की है। शिकायत में कहा गया है कि सुजैन वॉकर सुशांत की ट्रीटमेंट कर रही थी। उन्होंने अपने मरीज की गोपनीय बातों को सार्वजनिक किया। ये सरासर पेशेवर नैतिकता के खिलाफ है। उन पर उचित कार्रवाई हो। सीबीआई सुशांत के इलाज करने वाली सुजैन वॉकर से भी पूछताछ कर चुकी है। उधर रिया की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी टीम ने भी जांच तेज कर दी है। कल लोनावाला में सुशांत के फार्म हाउस पर तलाशी की गई। मुंबई से अरविंद ओझा और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। तो एनसीबी ने कहा कि वो रिमांड तो नहीं मांगेगा, लेकिन उनकी जमानत का विरोध जरूर करेगा। माना कि जो धाराएं रिया पर लगी हैं वो गैर जमानती नहीं है, लेकिन रिया ने गिरफ्तारी से पहले 3 दिनों की पूछताछ में ऐसा बहुत कुछ कबूला है जिसकी वजह से उसे न्यायिक हिरासत में जाना पड़ा। 3 दिन 19 घंटे टूट गई रिया। जिन कैमरों से अब तक बचती बचाती रही है रिया, गिरफ्तारी के बाद उन्हीं कैमरों को बाकायदा हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए मेडिकल जांच के लिए गई। अब ये देखिए, ये यहाँ से रिया चक्रवर्ती ये निकली है। ये देखिए हाथ हिलाया है, रिया चक्रवर्ती ने बाकायदा हाथ हिलाया है, कैमरे पर हाथ हिलाया रिया चक्रवर्ती ने, यानी कॉन्फिडेंस अभी भी बरकरार है। इसी सफेद गाड़ी में रिया चक्रवर्ती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की महिला अधिकारी के साथ बैठी है। दिलचस्प है, गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती की पहली प्रतिक्रिया
कैमरे पर हाथ हिलाया रिया चक्रवर्ती ने, हाथ हिलाकर ये बताने की कोशिश की है कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। गिरफ्तारी के बाद रिया की ये पहली तस्वीरें थी जिसे देश ने देखा, लेकिन एक्सचेंज बिल्डिंग में रिया ने जो देखा वो उनके लिए अप्रत्याशित, अभूतपूर्व था। करीब 10:30 बजे जब उससे पूछताछ शुरू हुई, उससे पहला ही सवाल पूछा गया, क्या तुम ड्रग्स लेती थी? रिया ने आनाकानी की और फिर साफ मना कर दिया। फिर उससे पूछा गया कि तुम ड्रग्स ट्रांसपोर्टेशन में शामिल थी, क्योंकि साक्ष्य यही कह रहे हैं। उसे विकल्प दिया गया कि ड्रग्स के सेवन की बात कबूले या ट्रांसपोर्टेशन का। चूंकि ट्रांसपोर्टेशन में धाराएं और कड़ी लगती, रिया ने मान लिया कि वो ड्रग्स लेती थी और फिर एनसीबी टूट पड़ी। सवालों की सख्त बौछार में रिया ने ड्रग्स के पूरे गोरख धंधे का सच बता दिया। इसके बाद रिया को शौविक, दीपेश, सैमुअल मिरांडा के आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। शिकारी से शिकार बने ये ड्रग्स पेडलर वार नहीं झेल पाए और सारा सिंडिकेट तार-तार हो गया और उजागर होता गया ड्रग्स का पूरा कारोबार। ड्रग्स मामले में ये 10वीं गिरफ्तारी है। इसके पहले 9 ड्रग्स पेडलर्स पहले ही एनसीबी के हत्थे चढ़ चुके हैं। सबसे आखिर में इस रिया की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये रिया ही है जो किंगपिन है। आप रिया को गुनहगार माने, कसूरवार माने या बेकसूर, लेकिन आपको दाद देनी पड़ेगी इस लड़की के आत्मविश्वास की, जो कम से कम कैमरों पर ही सही अडिग रहा। शौविक से चैट सामने आते ही रिया से पूछताछ शुरू हुई। पहले दिन 6 घंटे तक सवाल जवाब हुए। पहले दिन उसने एनसीबी के अधिकारियों को हवा नहीं लगने दी। शिकंजा दूसरे दिन कसा। 8 घंटे की पूछताछ में रिया सवालों के जवाब देने में लड़खड़ाने लगी। जब आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल लिया तो एनसीबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब एनसीबी ये पता करेगी कि ये सिंडिकेट कितना बड़ा था, मोडस ऑपरेंडी क्या थी। इसलिए जो धाराएं रिया पर लगी हैं वो संगीन हैं। उस पर एनडीपीएस की धारा 8C लगी है। ड्रग्स की तस्करी के लिए लगने वाली इस धारा में 6 महीने की सजा का प्रावधान है। दूसरी धारा है 28। ड्रग्स के लिए उकसाने के लिए लगने वाली इस धारा के तहत 10 साल तक की जेल हो सकती है। तीसरी धारा है 29। इसमें सजा का प्रावधान गुनाह की गहराइयों के हिसाब से है। धारा 28 रिया के खिलाफ बहुत बड़ा हथियार बन सकती है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और शौविक के साथ उसकी चैट बताती है कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाती थी। उसने खुद भी कबूल किया है। आपको उत्सुकता होगी कि 3 दिन तक तहकीकात में उससे क्या क्या पूछा गया है। तो सुशांत के घर पर पार्टियों में क्या ड्रग्स का इस्तेमाल होता था? उन पार्टियों में तुम्हारा क्या रोल होता था? क्या सुशांत ने रिजॉर्ट में भी ड्रग्स का सेवन किया था? क्या विदेश दौरे के वक्त भी सुशांत ने ड्रग्स का सेवन किया था? विदेश दौरे से आकर जब सुशांत तुम्हारे घर रुके तब भी क्या ड्रग्स दिया गया? ड्रग के लिए पेमेंट कौन करता था, तुम या शौविक? जब सुशांत को दवा की जरूरत थी तब उसे ड्रग्स क्यों दिया? तुम्हें पता था कि सुशांत मनोचिकित्सक से दवाइयां लेते थे? आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक रिया से करीब 300 सवाल रोज पूछे गए। रिया के पास बच निकलने का कोई चारा नहीं था। कम से कम इस केस में उसका किरदार दागदार है, इसलिए हुई है गिरफ्तार। अरविंदो झा, मुंबई, आज तक।